गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 7 की हिंदी में ग्रामर के पार्ट फर्स्ट में समास का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम प्रत्यय पढ़ चुके हैं। आइए इस पार्ट में हम देखते हैं समास। सर्वप्रथम हम लिखते हैं समास की परिभाषा। समास के बारे में जानें कि समास कहते किसे हैं। तो परिभाषा देखते हैं हम समास की। देखिए, शब्दों को संक्षिप्त करने की क्रिया समास कहलाती है। शब्दों को संक्षिप्त करने की क्रिया समास कहलाती है, या जब दो या दो से अधिक पदों को मिला करके एक नया पद बनाया जाता है तो उस नए पद बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक ना, ये थी समास की परिभाषा। उम्मीद है कि आप लोगों को समास की परिभाषा याद हो गई होगी। दो या दो से अधिक पदों को मिला करके जब एक नया पद बनाया जाता है तो इस नए पद को बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, या शब्दों को संक्षिप्त करने की क्रिया समास कहलाती है। जैसे देखिए, और इस तरह से जो नए शब्द बनते हैं उन्हें समस्त पद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जल धन वायु या जल और वायु, तो ये मिल के बन गया जलवायु। ठीक ना, तो जलवायु जो है ये समस्त पद है। ठीक, अब हम समस्त पद किसे कहते हैं? समस्त किए हुए शब्दों को समस्त पद कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे समास कहते हैं, और इस प्रक्रिया के तहत बने नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे जल और वायु को जब मिला दिया गया तो जलवायु बन गया। जलवायु शब्द जो है ये समस्त पद है। फिर आ जाते हैं समास विग्रह, कि समास विग्रह किसे कहते हैं। देखिए, सामासिक समास बनाने की क्रिया यानी शब्दों को संक्षिप्त करने की क्रिया समास है, और समास की क्रिया द्वारा जो शब्द बनते हैं वो समस्त पद हैं, और इन्हीं समस्त पदों को जब हम अलग करते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है। यानी सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये समास की परिभाषा यानी समास किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं और समास विग्रह किसे कहते हैं, ये तीनों चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे आते हैं, देखते हैं सामासिक पदों के दो पद होते हैं। यानी सामासिक पद जो होते हैं उसमें दो पद होते हैं कम से कम, जिसको एक को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। जैसे देखिए, लिखा गया है कमर दर्द। एक शब्द है कमर दर्द, इसका जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कमर में दर्द। तो कमर दर्द जो है ये समस्त पद है और इसका समास विग्रह है कमर में दर्द। अब देखिए, इसमें कमर दर्द में दो शब्द है, एक तो कमर है, दूसरा दर्द है। ठीक ना, तो कमर की दर्द, कमर और दर्द में संबंध स्थापित किया गया है, तो यही संबंध जो है वो क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। तो इसमें कमर जो है ये पूर्व पद है और दर्द जो है वो उत्तर पद है। इसके और भी नाम हो सकते हैं, जैसे पूर्व पद को हम पहला पद भी कहते हैं, उत्तर पद को हम दूसरा पद भी कहते हैं। तो चाहे पूर्व पद कहिए, चाहे प्रथम पद कहिए, चाहे उत्तर पद कहिए अथवा द्वितीय पद कहिए, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं समास के भेद। देखिए, समास के भेद अगर देखा जाए तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, जिसमें अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास होता है। ये 6 होते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो ये समास के 6 भेद होते हैं। अब आइए हम इन 6 में से सर्वप्रथम पहले भेद का यानी अव्ययी भाव समास का अध्ययन करते हैं। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं कि अव्ययी भाव समास कहते किसे हैं, अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है। ठीक है, देखिए, जिस समास का पहला पद अव्यय हो,
जिस समास का पहला पद अव्यय हो और उसी की प्रधानता हो। जिस समास में पहला पद अव्यय हो और उसी की प्रधानता हो, तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो और जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे राम भरोसे, इसका विग्रह हो गया राम के भरोसे। दूसरा एग्जाम्पल है यथा समय, इसका विग्रह हो गया समय के अनुसार। अगला है निर्भय, इसका विग्रह हो जाएगा बिना भय के। उसी तरह से बेआवाज़, बिना आवाज़, आमरण, मरने तक। भरपेट, इसका विग्रह हो जाएगा पेट भर कर। प्रतिदिन, इसका विग्रह है प्रत्येक दिन। ये उम्मीद है कि अव्ययी भाव समाज से भी आप लोगों की समझ में आसानी से आ गया होगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस समास का आप लोग जैसे उपसर्ग प्रत्यय या उसके पहले के पार्टों को आपने फेर कापी में नोट्स बनाया है, ठीक उसी तरह से समास का भी नए पेज से नोट्स बनाते रहेंगे उसी कापी में। यदि इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए आपके कोर्स से संबंधित तो उसकी सूचना आप तक पहुंचती रहे और आप उसका लाभ लें, आपके अध्ययन की निरंतरता बनी रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब आइए देखते हैं इस जितना हमने समास पढ़ा उस पर आधारित कुछ प्रश्न बने हैं, उसे देख लेते हैं। पहला प्रश्न है समास की परिभाषा लिखिए। उम्मीद है कि आप लोग इसे आसानी से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समास की परिभाषा मैंने बताया है, दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसे समास कहते हैं, अथवा शब्दों को संक्षिप्त करने की क्रिया समास कहलाती है। समास के कितने भेद होते हैं? अभी मैंने बताया समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इनके नाम लिख देना है आपको। तीसरा है समास विग्रह किसे कहते हैं, इसको भी अभी मैंने बताया था। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। तो ये अव्ययी भाव समास तक लिखने के बाद ये तीनों प्रश्न ठीक इसी तरह से इसके नीचे लिख लेंगे, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, जिससे आपको अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। बस इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले भाग को हम अगले पार्ट में लेकर के आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। थैंक यू।